हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? इफ सेट ए, इसका एलिमेंट देखिए 1 2 3 है, सेट बी जिसका एलिमेंट 4 5 6 है, दो सेट है ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ये जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन रिलेशन है ए सेट से बी सेट में। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने आंसर के सपोर्ट में भी हमें क्या करना है? रीजन देना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास सेट ए देखो, यहाँ सेट ए इसका एलिमेंट है यहाँ 1 2 3 और सेट बी है जिसका एलिमेंट आपके पास क्या है? 4 5 6 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इससे आसानी हो जाएगी समझने में रिलेशन को। चलिए आपका क्या हो जाएगा? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। यही ना होगा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए एक एक करके। फर्स्ट नंबर में यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर मैं इसे R1 मान लेता हूँ, ऐसे ले लेते हैं, लेट इसको R1 ले लेते हैं, लिखने में आसानी होगी फिर R1। ठीक है, इस सेट का नाम हम लोग R1 मान लेते हैं। 1 6 3 4 5 2। आप इसमें देखो 1 6 है, ये ऑर्डर पेयर इसमें है, 3 4 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 5 2 है कहीं पे नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि R1 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। क्यों नहीं है? यहां लिख सकते हैं कि बिकॉज बिकॉज 5 2 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये 5 2 जो ऑर्डर पेयर है इस ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है। तो ये R1 क्या है? सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। और जब ये सबसेट नहीं होते तो रिलेशन ही नहीं होगा। देयरफॉर R1 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। समझ गए? चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर इसे हम लोग R2 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लेकर लिखना आसान रह रहा है। R2 इक्वल टू में यहाँ पर हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 5 2 6 3 4 3 6, यही ना दिया है जी। अच्छा, अभी हम लोग इन सभी ऑर्डर पेयर को देखते हैं। 1 5 2 6 3 4 3 6 सभी ऑर्डर पेयर इसमें है, देख रहे हैं ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि R2 सबसेट हो रहा है किसका? ए क्रॉस बी का सबसेट है। देयरफॉर R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये आपका रिलेशन हो जा रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर में इसे R3 ले लेते हैं। लेट R3 इक्वल टू में यहाँ दिया हुआ है 4 2 4 3 5 1, यही ना दिया है ऑर्डर पेयर। ये आपका एक सेट दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पर 4 2 इसमें है नहीं है, 2 4 है, 4 2 नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि 4 2 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, देयरफॉर R3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये नहीं बिलोंग कर रहा है ना, 4 2 इसमें नहीं है। दैट मीन्स ये R3 जो है सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस R3 इज not a relation from सेट A टू सेट B। समझ गए? अच्छा, अब इसका 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में A क्रॉस B दिया है। तो A क्रॉस B दिया है तो A क्रॉस B का तो सबसेट होगा ही। A क्रॉस B हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कि A क्रॉस B जो होगा इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में मिलेंगे ना जी। बिल्कुल, यानी कि इसका सबसेट होता ही है। और जब सबसेट होगा
देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं हेंस A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी एज फॉलोज। कैसे रिलेशन आर डिफाइन है? तो देख लीजिए, इसके ऑर्डर पेयर जो है ना बिलोंग्स करते हैं रिलेशन आर से। ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। कैसे कब बिलोंग करता है? जब एक्स इज रिलेटिवली प्राइम ऑफ वाई, यानी कि एक्स और वाई क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। हम लोग एक्स और वाई क्या एचसीएफ अगर 1 मिलता है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिलता है तो वो रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक्सप्रेस आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो देखिए, सेट ए दिया है, यहाँ इसका एलिमेंट है 2 3 4 5, और सेट बी दिया है जिसका एलिमेंट है यहाँ पर 3 6 7 10, ये ना दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन हो रहा है? तो इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा पहले वाले सेट से, वाई बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट से, एंड एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स इज रिलेटिवली 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 प्राइम प्राइम टू वाई। ठीक है, ऐसे ये दिया हुआ है रिलेशन एक्स वाई में। तो रिलेटिवली प्राइम की बात करेंगे, रिलेशन आर देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं इसमें का एलिमेंट 2 लेता हूं और 3 ले लेता हूं इसमें का, तो 2 और 3 का एचसीएफ आप जानते हैं 1 होगा। चलिए आप देखिए, 2 6 ले सकते हैं, एचसीएफ 2 आ जाएगा। 2 7 ले सकते हैं, एचसीएफ आपका 1 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही ना होगा, 1 ही ना होगा। 2 10 भी नहीं ले सकते हैं, 3 3 भी नहीं ले सकते हैं, 3 6 भी नहीं ले सकते हैं, 3 7 हो जाएगा। 3 और 7 का एचसीएफ 1 होता है। 3 10 हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब इसके बाद 4 3 हाँ बिल्कुल एचसीएफ 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 6 नहीं ले सकते, एचसीएफ 2 हो जाएगा। 4 7 आ जाएगा, 4 10 भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? 5 3 बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 5 6 हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। और 5 7 भी हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। 5 10 नहीं होगा, इनका एचसीएफ 5 आ जाएगा। इसलिए तो ये है, यही आपका रिलेशन आर हो गया। देखिए, तो रिलेशन आर को हमें कैसे लिखना? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। चलिए, और अब इसका क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन आप जानते क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होगा? तो जो रिलेशन आर देख रहे हैं इनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। तो देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, 3 है, 4 है और 5 है। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपका क्या हो जाएगा? रेंज की बात करेंगे तो देखो 3 हो रहा है, 6 भी है, 7 भी है और 10 भी है। सेकंड कंपोनेंट का सेट यही ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ए क्या है? सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। अच्छा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 यही ना आएगा इसमें एलिमेंट। एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। अच्छा, आर क्या है? रिलेशन है ऑन ए। क्या है? क्या दिया है कि आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब यही ना हुआ कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। डिफाइन एज फॉलोज। यहाँ पे कैसे डिफाइन है? तो रिलेशन आर देखो कैसे डिफाइन है। इनके एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, और यहाँ पर एक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे? दोनों सेट ए से ही बिलोंग करेंगे। ए क्रॉस ए का सबसेट है ना यहाँ। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन है कि एक्स वाई के इक्वल है या वाई से लेस देन है। ठीक है, एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, डिटरमाइन आल्सो डोमेन ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर। चलिए देखते हैं, पहले रिलेशन आर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमें ऐसा लेना है ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है, या फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से लेस देन है। ठीक, और दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए से ही। तो आप देखो ना, 1 1 ले सकते हो, ये इससे इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है या लेस देन भी हो जाएगा। अच्छा, 1 2 ले सकते हैं, ये इससे लेस देन है। 1 3 1 4
1 5। अच्छा, अब इसके बाद 2 से शुरू करते हैं। 2 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 1 ले लेंगे तो 1 तो आपका 1 ना लेस देन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 2 लेंगे, देख लो ये इक्वल है। 2 3 ले सकते हैं, ये इससे लेस देन है। 2 4 2 5। अच्छा, अब उसके बाद 3 से शुरू करेंगे तो 3 1 या 3 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 हमें लेस देन होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से लेस देन होना चाहिए। तो 3 3 या इक्वल होना चाहिए, यही ना था। 3 4 3 5। अब इसके बाद 4 1 4 2 4 3 नहीं लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है, उससे लेस देन होना चाहिए। तो 4 5 ले सकते हैं, ये ना हो जाएगा। और 4 4 भी लेंगे ना, तो 4 4 पहले लिख देते हैं, 4 5। अच्छा, अब 5 लेते हैं तो 5 1 5 2 5 3 5 4 ये सब नहीं होंगे, सिर्फ 5 5 हो जाएगा। या तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इससे लेस देन होना चाहिए, यही ना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो यही आपका रिलेशन आर होगा। अच्छा, आर का इनवर्स बताओ तो आर का इनवर्स बस इन्हीं सबको पलट के लिख देंगे, इन्हीं सभी ऑर्डर पेयर को। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 2 2 3 2 4 2। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 2 3 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 5। ये हो जाएगा आर इनवर्स। अच्छा, दोनों हमने निकाल दिया। फिर डोमेन पूछ रहा है आर इनवर्स का, और रेंज पूछ रहा है आर का। अच्छा, फर्स्ट में क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स का डोमेन, इसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। तो फर्स्ट कंपोनेंट में एलिमेंट कौन कौन सा यहाँ दिख रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी हो जा रहा है। अच्छा, फिर सेकंड में क्या कह रहा है, रेंज पूछ रहा है, रेंज ऑफ आर का रेंज। तो इसका रेंज 1 2 3 4 5 यही ना हो रहे हैं, ये देख लो सभी रिपीट वही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर के इक्वल होता है। देखो सेम ही आ गया है, आया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पहला देखिए, फर्स्ट नंबर में आर आपके पास एक रिलेशन दिया है, 1 2 1 3, इसके ऑर्डर पेयर है, 2 3 3 2 5 6। तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, बस इनके कंपोनेंट्स को पलट देंगे, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट की जगह और सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट की जगह पे, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि ये रिलेशन आर दिया हुआ है यहाँ पर, इसका हमें इनवर्स निकालना है, इनवर्स रिलेशन निकालना है। एक्स वाई ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट है, और एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और इनके बीच में रिलेशन है कि x प्लस 2y इक्वल टू है 8 की। ठीक है, अब इसके बाद देखो, पहले हम लोग रिलेशन आर निकाल लेते हैं। तो रिलेशन आर को निकालने के लिए हमें इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स वाई नेचुरल नंबर है। तो देखो ना, x प्लस 2y इक्वल टू 8 यही ना दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग y इक्वल टू में नेचुरल नंबर 1 से शुरू करते हैं, तो यहाँ से हमारा ऐसे x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से 8 माइनस 2y कर सकते हैं। तो x इक्वल टू में हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 1। इसका मतलब 8 में से 2 जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 6 और 1 ये बिलोंग करेगा आपके रिलेशन आर में। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, इफ y इक्वल टू में अगला नेचुरल नंबर हम लोग 2 लेते हैं, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2। तो 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4 भी आपका नेचुरल नंबर है ना जी, ये भी नेचुरल नंबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की जगह 4 है और y की जगह 2 है। ये बिलोंग करेगा आपके रिलेशन r से। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, इफ y इक्वल टू 3 नेचुरल नंबर ले लिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 3। तो घटेगा यहाँ 2 आ जाएगा, 2 भी आपका नेचुरल नंबर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 2,3 बिलोंग्स करेगा आपके रिलेशन r से। अच्छा, अगर हम लोग y इक्वल टू 4 ले लें नेचुरल नंबर, तो देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 4।
जीरो आ जाएगा, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर तो है नहीं, यानी कि यही तीन एलिमेंट्स जो होंगे रिलेशन आर में मिलेंगे, यानी कि रिलेशन आर जो हो जाएगा अब आपका क्या हो जाएगा उसमें 6 1 4 2 और 2 3, यही ना होगा, और कोई नहीं हो सकता एलिमेंट्स, यही ऑर्डर पे होंगे। तो इसका इनवर्स तो आप आसानी से आप बता सकते हो 1 6 2 4 और यहाँ पर 3 2, समझ गए ना, यही आपका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं थर्ड नंबर। यहाँ पे रिलेशन आर, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, इस सेट से इस सेट पे आर रिलेशन है, और इनके बीच डिफाइन कैसे हो रहा है कि y इक्वल टू में है x माइनस 3 के। चलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लेट, इसको देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट ए सेट जो है 11 12 13 इसका एलिमेंट है, बी सेट जो है इसका एलिमेंट है 8 10 12। आर कैसे दिया रिलेशन, इसके एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, ठीक है, एक्स बिलोंग करता है सेट ए से, वाई बिलोंग करता है सेट बी से, एंड वाई जो है 3 लेस देन है एक्स से, ये ना दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखो, आप देखो इसमें क्या क्या लिख सकते हो, हमें ये रिलेशन देखना होगा इनके बीच में। तो अगर आप देखो y क्या है, x से 3 लेस देन है, तो देखो 8 जो है 11 से 3 लेस देन है ना जी, देख रहे हैं ना जी, देख रहे हैं कि नहीं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो y इक्वल टू में यहाँ पे दिया है ना x माइनस 3, तो आप x के जगह पे इनमें से कोई एलिमेंट लोगे ना, x बिलोंग कर रहा है ना सेट ए से, चलिए अगर आप 11 रखते हो, इफ हम लोग x इक्वल टू में यहाँ 11 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 11 माइनस 3, तो 11 माइनस 3 यानी कि 8, और 8 बिलोंग कर रहा है ना आपके सेट बी से, बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ 11 और 8 ये जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करेगा आपके रिलेशन आर से। इफ x इक्वल टू में आप 12 ले लो, तो 12 लोगे और यहाँ पे रखोगे तो y इक्वल टू में हो जाएगा 12 माइनस 3, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना 9, और 9 बिलोंग कर रहा है बी से, नहीं ना कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 12 और 9 नहीं बिलोंग करेगा आपके रिलेशन आर से, ठीक है। और ऑर्डर पेयर लेते हैं, आपका 13 12 नहीं हो सकता है, चेक करके देख लो। इफ हम लोग x के जगह पे 13 ले लेते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 13 माइनस 3, 10 आ जाएगा ना, और 10 बिलोंग कर रहा है सेट बी से, देख रहे हैं ना, इसका मतलब कि 13 और 10 बिलोंग करेगा आपके रिलेशन आर से, ठीक है। तो देयरफॉर रिलेशन आर क्या हो गया आपका, उनके दो ही एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर में, 11 8 और आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा 13 और 10, ये ना हो जाएगा। तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, तो 8 11 इनके एलिमेंट को पलट देंगे और यहाँ पे 10 13 हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ये रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट दिस सेट टू दिस सेट डिफाइंड बाई x इक्वल टू 2i। चलिए ना मैं इसको एक इस अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ कि लेट ए सेट जो है जिसका एलिमेंट है आपके पास 2 3 4 5 6, और बी सेट जो है जिसका एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, और आर क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में, और इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, यहाँ पे x बिलोंग करेगा सेट ए से, y बिलोंग करेगा सेट बी से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट आपका ये रिलेशन है, ए टू बी में रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ x ए से बिलोंग करेगा, y बी से बिलोंग करेगा, एंड x किसके इक्वल है, तो 2y के इक्वल है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा r का वैल्यू क्या होगा, देखिए आप देखो ना, आप यहाँ पर y की एक एक करके इनके वैल्यूज को दिखो। अच्छा हम लोग y हमें किससे लेना है, सेट बी से ही नहीं लेना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y में रिलेशन क्या है, x इक्वल टू है 2y के, तो अगर y का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं और 1 बिलोंग कर रहा है आपके सेट बी में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 बिलोंग कर रहा है ना सेट ए में, सेट ए में है ना जी, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो ऑर्डर पेयर x को पहले लिखेंगे y को बाद में लिखेंगे, 2 1 जो है ये बिलोंग करेगा आपके रिलेशन आर में।
अच्छा, y इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं 2, ये आपके सेट बी का ही एलिमेंट है, सेट बी में ना बिलोंग कर रहा है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ 2 2 जा 4, और 4 आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए में। इसका मतलब ये ना हुआ कि 4 2 भी बिलोंग करेगा आपके रिलेशन आर में। अच्छा, y इक्वल टू एक और एलिमेंट बचा है 3 ले लेते हैं, सेट बी का एलिमेंट है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 यानी कि 6, और 6 आपके सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ऑर्डर पेयर ये जो 6,3 है ना, ये बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। तो हमारा रिलेशन आर का वैल्यू नहीं आ गया, देयरफॉर रिलेशन आर जो हो गया वह हो गया उसका एलिमेंट 2 1 ऑर्डर पेयर में, 4 2 और 6 3। ये ना हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर, आर देखिए क्या दिया है, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट, इस सेट पर ये रिलेशन है डिफाइंड बाई एक्स वाई ऑर्डर पर बिलोंग करता है आर से, और एक्स वाई में रिलेशन क्या दिखा रहा है कि एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, यानी एक्स और वाई क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तभी ना ये रिलेटिवली प्राइम होंगे। यानी कि हम लोग इसके लिख सकते हैं ऐसे भी, सेट ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, इस सेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशन आर इसके एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर में इस तरह से है कि एक्स वाई दोनों किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से, क्योंकि ये सेट ए पर है ना जी रिलेशन। चलिए, एंड इनके बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। चलिए देखते हैं, आप देखो इसमें, आप यहां पर अगर बात करोगे 1 तो नहीं लेंगे ना जी, 1 के साथ नहीं लेंगे, 1 को प्राइम नंबर तो है ही नहीं, 1 को छोड़ देते हैं। चलिए, अब इसके बाद 1 को नहीं लेंगे, हम लोग लेते हैं यहां पर किसको, 2 3 हो सकता है, 2 इस दोनों तो एक ही सेट का एलिमेंट लेना होगा ना जी, सेट ए का ही, क्योंकि ऑन अ सेट कह रहा था। 2 3 2 5 हो जाएगा, 2 4 नहीं होगा, आपका ACF 2 हो जाएगा, 2 6 भी नहीं होगा, 2 7 हो सकता है। उस तरह से 3 2 3 4 3 5 3 6 नहीं होगा, 3 7 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 4 3, फिर उसके बाद आपका 4 4 3 लेंगे, 4 4 नहीं ले सकते हैं, 4 5 हो जाएगा, 4 6 भी नहीं हो सकता है, 4 7 हो जाएगा, फिर 5 के साथ 5 2 5 5 क्या ले लेंगे जी, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 5 7 भी हो सकता है, 6 5 6 7, ये ना होगा। अच्छा, अब 7 के साथ शुरू करते हैं, तो 7 2 हो जाएगा, 7 1 नहीं लेंगे, रिलेटिवली प्राइम की बात कर रहा है, 7 3 भी हो जाएगा, 7 4 भी हो जाएगा, 7 5 भी हो जाएगा, 7 6 भी हो जाएगा, इनके एचसीएफ नहीं ना आएगा, और 7 7 भी हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, 7 7 नहीं ना लेंगे, एचसीएफ आपका इसका क्या हो जाएगा, 1 नहीं आएगा, 7 6 तक ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट, यहाँ देखिए इसमें एलिमेंट 0 से लेके 10 तक है, डिफाइंड बाई 2x + 3y इक्वल टू में 12। देखिए यहाँ पर रिलेशन आर जो है ऑन अ सेट ए पर, तो ऐसे लेट सेट ए ले लेते हैं यहाँ पर, इसे 0 1 2 3 कहाँ तक ऐसे दिया है, ये 10 तक इसके एलिमेंट है। और रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, इसमें एलिमेंट एक्स वाई के ऑर्डर पेयर में है, यहाँ पर एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, एंड एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि 2x + 3y इक्वल टू में 12 है, ये ना दिया हुआ है। अच्छा, हमारे पास दिया है 2x + 3y इक्वल टू में 12, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से y या x किसी का भी वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 12 माइनस का 2x और बाई में 3, ये जाके उधर माइनस में चला जाएगा, ये जाके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एक करके x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अच्छा, x इक्वल टू में अगर आप इसका इसी सेट का एलिमेंट ले सकते हैं ना, तो 0 लेते हैं, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0/3, यानी कि 12/3 4 आ जाएगा, और 4 बिलोंग कर रहा है ना
इस सेट ए में। इसका मतलब ये ना हुआ कि यहाँ 0 और 4 ये बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। चलिए अब इसके बाद देखिए अगला लेते हैं, इफ x इक्वल टू में 1, y इक्वल टू में 12 माइनस 2 इंटू में 1/3। तो यहाँ पे ऊपर 2 1 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा ऊपर 10 और बाई 3, 10/3 यानी कि नहीं बिलोंग कर रहा है सेट ए में। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि 1 और ये 10, 1 और क्या था आपका 1 और यहाँ क्या था 10/3 आया है ना जी, 10/3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखो इसी तरह से आप 2 को भी चेक करोगे तो 2 रखोगे तब भी नहीं आएगा, आप रख के चेक कर सकते हो, 3 पे आ जाएगा। देख लो y इक्वल टू में हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू में 3/3। तो ऊपर 6 और बाई 3 कट के 2 आ गया, और 2 बिलोंग्स करेगा ना सेट ए में तो है, तो 2 सेट ए में है, इसका मतलब ये ना हुआ कि ये आपका 3 और 2 ये बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में। उसी तरह से आप 4 को 5 को सबको चेक करोगे, ठीक है, एक 6 जो होगा जिस पर ये आ जाएगा, बाकी पे नहीं आएगा। y इक्वल टू में 2 इंटू 6, हमें देखना होगा ना कि यहाँ जो वैल्यू आना चाहिए वो भी सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए, तो x की जगह 6 रखने पर ही आएगा, और बाकी अब किसी वैल्यू पे नहीं आएगा। 12 माइनस 12 0/3 यानी कि 0, और 0 है ना सेट ए का एलिमेंट, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर 6 0 भी रिलेशन आर में मिल रहा है। ये देयरफॉर रिलेशन आर क्या हो गया 0 4 3 2 और 6 0 उसके एलिमेंट हो जाएंगे, समझ गए। चलिए 4 नंबर देखिए, आर रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और यहाँ पर रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, तो इसके एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर में देख रहे हैं ना कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, और यहाँ एक्स किससे मिलेगा सेट ए से, वाई किससे मिलेगा सेट बी से, एंड एक्स डिवाइड वाई, एक्स किसको डिवाइड करता है वाई को। तो इसमें देखो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, तो 5 10 को डिवाइड कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। 5 12 को नहीं कर सकता है, 5 15 को कर सकता है, 5 16 18 किसी को नहीं करेगा, 6 को लेते हैं, 6 12 को कर देगा, 6 18 को भी कर देगा, और किसी को नहीं ना डिवाइड करेगा, 7 इनमें से किसी को नहीं डिवाइड करेगा, 8 किसको डिवाइड करेगा 16 को एक डिवाइड कर सकता है ना जी। चलिए तो यही ना आपका रिलेशन हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आज क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।